नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला आया हुआ है उससे लेकर कहीं ना कहीं होटल व्यापारी जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से जो फैसला आया हुआ है कि अब 26 जनवरी से रात 24 घंटे जो है वो होटल इंडस्ट्री और साथ ही साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स ये खुले रहेंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं मुंबई में और खास तौर पर महाराष्ट्र में इसकी खुशी जो है वो देखी जा रही है। कई व्यापारी जो है इसको लेकर काफ़ी खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी ये मानती है और साथ ही साथ जो व्यापारी है वो भी ये मानता है कि यदि इस तरह का जो फैसला आता है, इस फैसले से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से जो बेरोजगारी बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। इस फैसले से कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, साथ ही साथ व्यापार बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो मुंबई जो लाइफलाइन कही जाती है उसे कहीं ना कहीं मुंबई में जो है वो एक बार फिर चकाचौंध भरी रोशनी जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको बता दें कि मुंबई खास तौर पर नाइट लाइफ के लिए ही जानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से ये जो नाइट लाइफ है ये कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी। समय सीमा तय कर दिया गया था, जिसको लेकर इस पे कहीं ना कहीं हालांकि कई बार कई संस्थाओं ने इसको लेकर आवाज़ें उठाई है। साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग था उसने महाराष्ट्र सरकार से कई बार गुहार लगाई है कि जो नाइट लाइफ है उसे शुरू करना चाहिए और नाइट लाइफ से न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की अगर बात करें, आदित्य ठाकरे की यदि बात करें, तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने ये फैसला लिया हुआ है। इस फैसले के लिए आपको बता दें कि बीएमसी के आला अधिकारी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद थे और उनकी देखरेख में ये जो फैसला है वो लिया गया है। इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा आदित्य ठाकरे ने, आइए सुनते हैं। सबसे पहले, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 जनवरी से मॉल, मल्टीप्लेक्स, दुकानों और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे के ब्रिन मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस व्यवस्था को मुंबई में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि इस कदम से राज्य सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा और राज्य में रोजगार पैदा होगा। उन्होंने कहा, दिन के दौरान जो कानूनी है वो रात में अवैध कैसे हो सकता है। आदित्य ठाकरे मुंबई में दुकानों के रात भर खुले रहने की वकालत पहले भी कर चुके हैं। सगळ्या गेटेड कम्युनिटीमध्ये म्हणजे जिथे जिथे मॉल्स आणि मिल कंपाऊंड्स आहेत तिथे आज जिथे रहिवासी नाही आहेत तिथे सगळ्या इटरीजना, थिएटर्सना, दुकानांना आपण 24 तास खुलं राहण्याची संधी दिलेली आहे. म्हणजे आपण एन्फोर्स नाही करत आहोत, आपण एनेबल करत. बीएमसी आयुक्त प्रवीण परदेशी ने बताया कि मुंबई के 25 मॉल, कई 100 रेस्टोरेंट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपनी दुकानों को 24 घंटे खोल सकेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि प्रशासन की ओर से कोई ज़बरदस्ती दुकान मालिकों को नहीं की जाएगी। ये पूरी तरह से व्यापारियों का निर्णय होगा कि वे दुकान रात में खोलना चाहते हैं या नहीं। नियम के मुताबिक शॉप के मालिक ये भी तय कर सकते हैं कि वे किस दिन अपनी दुकान बंद रखना चाहते हैं। साथ ही जो प्रतिष्ठान शराब परोसते हैं वे 1:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। चलिए, तो आपने सुना आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा इस फैसले को लेकर। वहीं आपको बता दें कि सरकार का ये जो फैसला था ये कहीं ना कहीं लोगों को भी पसंद आ रहा है, मुंबईकरों को भी पसंद आ रहा है। मुंबईकर क्या सोचता है इसके बारे में ये जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पर। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदय शेट्टी, जो होटल व्यवसाय चलाते हैं। उदय शेट्टी जी से सीधा बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी, ये एक्चुअली हम लोग मोस्ट वेलकम करना चाहिए। ये अपना नया मिनिस्टर साहब का एक्चुअली परफेक्ट डिसीजन है सर। बॉम्बे जैसी इंटरनेशनल सिटी के लिए नाइट लाइफ की सख्त जरूरत है सर। और एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसे देखिए कानून दिन में और रात को अलग अलग नहीं। दिन में जो कानून चलते हैं रात को वही कानून है। फिर दिन में चालू रहेगा तो दिन में अगर समझो हमारा माल दुकान जो भी चालू रख सकता है, रात को क्यों नहीं रख सकता सर। ये जैसे बॉम्बे जैसी इंटरनेशनल सिटी में इसका सख्त जरूरत है। अभी देखिए हमारे लोग यहाँ नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए बाहर कंट्री गए सर। इंडिया में इंडिया का ऐसा हालत आ गया है कि स्पेशली अगर बॉम्बे के बोलना चाहो ना सर एक अभी देखिए हांगकांग जो बाहर कंट्री जाता है। अभी दुबई में इधर तो नाइट लाइफ है ही है, 3 बजे तक चालू रहते ही है। हाँ, ये बॉम्बे में अगर समझो और नाइट क्लब चाहता रहेगा तो बॉम्बे में इंडिया में ज्यादा करके अपना बॉम्बे बोलने जाएगा तो बॉम्बे में नहीं मिलता है।
ये सख्त जरूरत है आदित्य ठाकरे का। हालांकि अगर आदित्य ठाकरे की बात करें तो आदित्य ठाकरे ने भी साफ तौर पर यही दलील पेश की थी कि अगर दिन में जो कानून है वो रात में क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा बार की अगर बात करें तो उसका समय सीमा जो है वो 1:30 बजे तक अभी भी उसको बरकरार रखा हुआ है, तो इसको किस तरह से, क्या इससे कोई परेशानी हो सकती है? नहीं सर, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। एक्चुअली इन्होंने पहले बोला कि अभी मॉल और मल्टीप्लेक्स जो है वहाँ का दुकान होटल वगैरह अभी चालू रह सकते हैं, वो भी मतलब मद्य नहीं बेचना करके उधर इन्हें दारू शुरू नहीं करना है। सर ये भी हमें वेलकम कर लेता है, ऐसे ही नहीं है। अगर 1:30 बजे तक की जो है चालू है इसमें और लेट नाइट रखने में कोई मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी दुकान वाले को। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, तो क्या वाकई में रोजगार बढ़ने जैसी परिस्थिति आ जाएगी महाराष्ट्र में? सर 100%, ये तो मैं पहले बोलना चाह रहा था। रोजगार देखिए सर, अभी हमारा जो टाइम लिमिट है वहीं पर ही है। अगर बाकी जो अगर देखना चाहोगे कंपनी हुआ या बाकी जो भी है हॉस्पिटल हुआ या एयरपोर्ट जो भी, तो सर 3 शिफ्ट चलते हैं। अगर उसी हिसाब से सोचा जाए कि देर भी अगर शिफ्ट ड्यूटी करने का इनको मौका मिले तो रोजगार 100% बढ़ेगा सर। तो ये थे उदय शेट्टी, जिन्होंने बताया कि किस तरह के ये जो फैसला आया है उससे वो कितने खुश है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें होटल इंडस्ट्री की, तो वहां चलते हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं रणछोड़ पटेल, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो फैसला आया हुआ है वो किस तरह से इसे देखते हैं। रणछोड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये फैसला तो बहुत अच्छा है, जो बिजनेस उससे थोड़ा ग्रोथ भी करेंगे, साथ में गवर्नमेंट को ख्याल भी रखना पड़ेगा कि नाइट लैम्प जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर नाइट के ऊपर ध्यान रखने के लिए पुलिस बंदोबस्त सब बंदोबस्त भी रखना पड़ेगा और बिजनेस तो काफी अच्छा बढ़ेगा। और सब मॉल है, थिएटर है, रेलवे स्टेशन है, अपना कॉर्पोरेट जगह है, वो सब के ऊपर चालू कर सकते हैं। ऐसा भी डे नाइट तो होटलों में, बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में तो चलता ही है खाना पीना जी। और ऐसा थिएटर भी रात को 2 बजे बंद होता है, तो 2 बजे के बाद वाले सब घूमते रहते हैं, तो उनको खाना पीना नहीं मिलता है, तो और ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। जी। इसके अलावा मेरे ख्याल से सरकार का जो फैसला आया हुआ है उसमें एक बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने व्यापारियों को कोई बोझ नहीं डाला है, व्यापारियों के ऊपर छोड़ा हुआ है कि यदि वो चाहते हैं तो वो रात भर चालू रख सकते हैं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं होगी उनके साथ। तो ये किस तरह से देखते हैं आप? ये देखो, उन लोग को मालूम है कि अभी बिजनेस पूरा ठप हो चुका है, बिजनेस ग्रोथ ही नहीं है समझ लो, तो उनको थोड़ा हल्का फुल्का करके धंधे को कैसे आगे बढ़ाना वो उनके पास ट्रिक लगता है मेरे को, ऐसा कुछ जी। इसके अलावा और क्या आपको लगता है कि इसमें और क्या संशोधन करने चाहिए, क्या और क्या कुछ कानून इसमें डालने चाहिए ताकि और बढ़ावा जो है व्यापार को मिल सके? बस कानून तो यही डालना चाहिए कि थोड़ा क्या है, पुलिस बंदोबस्त अच्छा रखना चाहिए डे नाइट के टाइम, और खाने पीने का और ये स्पा सलून वो सब रात का ही बिजनेस है, वो तो चलने वाला ही है। और मेडिकल है हो गया, दूध चाय वाला हो गया, वो सब डे नाइट चलने वाली हमें जी। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, कोई गलत नहीं लिया है, लेकिन जी गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा जी। अच्छी तरह से आप खुश है? एकदम, जो फैसला लाया है व्यापारी के ऊपर, तो व्यापारी तो खुशी रहेगा ना जी। व्यापारी को तो व्यापार बढ़ना चाहिए। अभी देखो आप डायमंड मार्केट पूरा बैठ गया है, डीलर मार्केट पूरा बैठ गया है, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ सोचेगा तो वो क्या बड़ा बिजनेस है। डीलर लॉबी एकदम खत्म हो चुकी है, तो उसको रेडी रैंक कम करेगा तो और बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा जी। इसके अलावा आखिरी सवाल, क्या इससे व्यापार के साथ साथ रोजगार बढ़ेगा आपको लगता है? रोजगार बढ़ेगा, सबको रोजी रोटी मिलेगी। दिन नाइट के लिए आदमी लोग रखना पड़ेगा, तो काम बढ़ेगा, तो काम बढ़ेगा तो आदमी तो रखना ही पड़ेगा, तो रोजी रोटी तो बढ़ेगी आदमी लोग की। चलिए रणछोड़ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणछोड़ जी से भी बात की, होटल व्यवसायी थे, और साथ ही साथ किस तरह से इस फैसले को देखते हैं। जाहिर है जिस तरह से व्यापारी बोल रहे हैं कि इससे रोज़गार बढ़ेगा, जाहिर है इससे रोज़गार में ज़रूर इजाफा होगा, क्योंकि नाइट लाइफ जब बढ़ेगी तो जाहिर है कि जो लोगों के लिए जो सहूलत देनी होती है उसके लिए स्टाफ भी चाहिए होता है, तो वो स्टाफ के ज़रिए कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो व्यापारी कहीं ना कहीं परेशान है अपनी
रोजी रोटी को लेकर उनको भी कहीं ना कहीं इसमें एक बूस्ट मिलेगा ताकि उनका व्यवसाय जो है वो चल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप शर्मा, सीधा उनके पास चलते हैं। वो किस तरह से मुंबईकर क्या कुछ सोचता है इस फैसले को लेकर, सीधा प्रदीप शर्मा के पास चलते हैं। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, मुंबईकर किस तरह से इस फैसले को ले रहा है? जी सलामत, देखिए जिस तरह से अगर मुंबई कर की बात करें तो मुंबई कर काफ़ी खुश हैं क्योंकि युवाओं में काफ़ी क्रेज था। नाइट लाइफ के लिए काफ़ी दिनों से मांग भी चल रही थी। हालांकि जब युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे बनाए गए थे पिछले कई समय अगर बात करें तो पिछली सरकार में भी आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे उनसे भी मांग की थी कि मुंबई को जो है नाइट में भी खोला जाए, जिसको लेकर काफ़ी कवायद भी हुई थी। लेकिन अब जब महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है और खुद आदित्य ठाकरे को पर्यटन मंत्री बनाया गया है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि 26 तारीख को यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है मुंबई की जो 24 घंटे जो है मुंबई में जो है नाइट लाइफ जो है अब खुली रहेंगी, दुकानें खुली रहेंगी, मॉल खुले रहेंगे, मल्टीप्लेक्स जो है वो भी खुले रहेंगे। ऐसी तमाम चीज़ें, यानी ये कहें कि मुंबई पहले से कहा जाता था कि मुंबई थमती नहीं रुकती नहीं, लेकिन अब पूरी तरीके से नाइट की बाहों में होगी मुंबई। और अगर बात करें तो रात में मुंबई जो है गुलजार रहेगी, और जिसको लेकर मुंबई कर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि मुंबई के तमाम ऐसी बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिन्होंने इस फैसले का, सरकार के इस फैसले का समर्थन भी किया है। सलामत। इसके अलावा प्रदीप, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, वो व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं इससे खुश है और साथ ही साथ उनका ये मानना है कि यहाँ पर रोज़गार जो है वो इससे बढ़ेगा। रोज़गार के साथ साथ हमारे आप न्यूज़ रूम में मौजूद है, न्यूज़ रूम में लोग क्या सोचते हैं वो भी हम जानना चाहेंगे कि वो उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले को लेकर। देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो मुंबई कर काफ़ी खुश हैं। अगर बात करें तो जो होटल व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट व्यापारी हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि इस फैसले से लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे। साथ ही जिस तरह से बात करें तो रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे क्योंकि जब नाइट में जो है होटल, पब, ये तमाम चीज़ें खुली रहेंगी तो ऐसे में लोगों को जो है रोजगार भी मिलेगा, लोग को नौकरियां मिलेंगी। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि इस फैसले से लोगों को आजीविका चलाने का एक साधन भी मिलेगा, क्योंकि जितने लोग दिन में रहेंगे काम करने वाले, उतने ही लोग रात में भी रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोजगार के साधन बढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से इस फैसले में सरकार ने किसी भी व्यापारी पर बोझ नहीं लादा है। अगर व्यापारी चाहे तो दुकान, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स खोले या ना खोले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम जानते हैं न्यूज़ रूम में जो हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी, वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले वैशाली, जिस तरह से अब 24 घंटे मुंबई में जो है 24 घंटे मुंबई खुली रहेगी, क्या कहेंगी, कैसे देखती हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, मुंबई अगर रात को खुली रहती, जैसे कि रात में जो इंसान जॉब करता है तो उनके लिए एक स्ट्रेसफुल जो रहते हैं, तो वो जहाँ जाकर पिक्चर भी देख सकते या फिर घूम सकते। नाइट में ऐसे मोस्टली कभी खुला रहता नहीं था, बट सरकार ने जो फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला किया है। एज ए युवा किस तरह से देखती हैं इस फैसले को, कितना एंजॉय करेंगे जो युवा? क्योंकि हमारे यहाँ मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के लोग नाइट लाइफ जीने के लिए विदेश जाते थे, अब मुंबई में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है, सरकार ने करा दी है। देखिए, आजकल की यूथ को सिर्फ नाइट ज़्यादा पसंद है, नाइट में घूमना, नाइट में खाना पीना। मोस्टली लोग सुबह से ज़्यादा नाइट को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नाइट में हम जाके राइड ले या घूमें या फिर खाए पिए। बिल्कुल, युवा जो है नाइट में ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ अवनींद्र आशुतोष जी, उनसे जानते हैं। आशुतोष जी, सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आदित्य ठाकरे ने बहुत पहले ये कंसेप्ट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन कई तकनीकी खामियों की वजह से उस पर कार्यान्वयन शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने मंत्रालय में एक मंत्री का पद सुशोभित किया है, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ उनका जो महत्व है वो भी बढ़ गया है। और पूरी दुनिया को पता है कि मुंबई एक इंटरनेशनल प्लेस है। अगर हम रात को खाने पीने की बात करते हैं तो अभी प्रदीप आपको बताना चाहूँगा, अभी 3 दिन पहले मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, तो रात को मैं कैब लेकर घर जा रहा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कैब का जो ड्राइवर था उसको लग रहा था कि पता नहीं रात को खाना मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो घर पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैंने कहा कि रास्ते में खा लो, तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी दुकानें उस समय बंद थी। हाईवे की बात कर रहा हूँ मुंबई में। तो ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, पूरी मुंबई रात भर अगर 24 घंटे गुलजार रहती है, तो जाहिर है कोई भी भूखा नहीं रहेगा। किसी को फिल्म देखनी है, किसी को शॉपिंग करनी है, तो जाहिर है मुंबई की जो लाइफ स्टाइल है उसमें 4 चांद लग जाएगा इससे। जिस तरह से ये भी कहा गया है कि इसमें किसी भी व्यापारी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो 24 घंटे अपनी दुकान खोले, साथ ही रोजगार
बढ़ाने की भी बात कही गई है कि इस तरह से अगर इस फैसले से मुंबई 24 घंटे खुले रहेगी तो रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने सोचा कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन लोगों का क्या होगा, जो रात को बहुत सारा धंधा तो लगाते थे लेकिन उनको कोई पनाह देने वाला नहीं था। लेकिन अब वो एक कानूनी रूप से भी अपने अपने धंधे को बढ़ा सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि 20 प्रतिष्ठानों ने जो सरकार को एक दिलचस्पी दिखाई है, उसमें कमिश्नर भी हैं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर के साथ-साथ बीएमसी के कमिश्नर हैं। इन लोगों के साथ जो बैठक हुई, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको लेकर भी सरकार काफ़ी मतलब प्रभावित है। और कहीं न कहीं से मुंबई की जो पूरी स्टाइल है, उसमें कुछ बहुत नयापन देखने को ज़रूर मिलेगा। मुंबई पहले ही कही जाती थी कि मुंबई थमती नहीं, रात भर मुंबई चलती है, लेकिन मुंबई के साथ साथ मुंबई में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं मिल पाती थी। युवा काफ़ी परेशान होते थे और साथ ही जो नाइट लाइफ जीना चाहते थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि मुंबई में 10 बजे के बाद होटल्स खुले कम मिलते थे। ऐसे में अब सरकार जिस तरह से फैसला लाई है कि 26 जनवरी के बाद मुंबई में जो है 24 घंटे होटल, पब्स, तमाम चीज़ें जो है खुली रहेंगी, मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे। शुभम, जिस तरीके से अगर बात की जाए, अब मुंबई में 24 घंटे आपको खाने पीने की चीज़ें, मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहेंगे। कैसे देखते हैं एज ए युवा? बेहतर चीज़ है सरकार ने जो फ़ैसला लाया है। एज ए युवा ये सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि वैसे भी शहरों में कहा जाता है कि लोग दिन के समय में ज़्यादा व्यस्त होते हैं, रात में ही उनको वक्त मिल पाता है। ऐसे में जो लोग रात में देर रात निकलते हैं, चाहे ऑफिस से हो या चाहे घूम फिर के कहीं से भी आएँ या कहीं भी ट्रैवलिंग करते वक्त कभी कभी होता है, जैसे आशुतोष सर ने अभी बताया कि चीज़ कभी रात में ट्रैवलिंग करना हो तो खाने पीने की चीज़ें जो व्यवस्था है, तो सर मेरे हिसाब से सही फैसला है सरकार का। लोगों को रात में खाना पीना हो, फिल्म देखना हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ तक कि जो युवाओं की बात होती है तो उनके लिए एंजॉयमेंट के लिए एक अच्छी चीज़ है। हालांकि इस पर बीजेपी और मनसे ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया है कि महिलाओं को लेकर इसमें असुरक्षा आ जाएगी, अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है, जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं, तो कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू होते हैं। और वहीं एक बात अगर कहें तो अब मनसे और बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि ये जो आदेश आया है, जो बैठक की गई है, उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर, तमाम ऐसे आला ऑफिसर भी मौजूद थे जिनकी रजामंदी के बाद ये फैसले लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुंबई पुलिस काम करेगी। ऐसे में चांदनी, जिस तरीके से बात करें, सरकार ने 24 घंटे मुंबई में होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स खुले रहने के आदेश लाई है। कैसा लगता है, क्या सोचती हैं, किस तरह से देखती हैं फैसला? मैं इस फैसले को काफ़ी सराहना मानती हूँ, क्योंकि ये फैसला काफ़ी अच्छा है। उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग दिन भर अपने बिजी रहते हैं, उन्हें अगर टाइम निकालना हुआ, फिर घर लेट पहुँच जाते, वो रुक नहीं पाते, तो वो रुक सकते हैं, वो जाके खाना खा सकते हैं। उनके लिए एक हिसाब से सुविधा है और मैं इस फैसले से काफ़ी खुश हूँ। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्या लगता है ऐसे में दिक्कत होगी महिलाओं को? देखिए, हर चीज़ जब नए स्टार्ट होती है तो हर चीज़ में दिक्कत होती है। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसके लिए महिलाओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था करेंगी, पुलिस की सुविधा रहेंगी, हर चीज़ की सुविधा धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। और ये कहना बहुत गलत है कि महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ पर महिला पुरुष सब कंधे से कंधा मिलाकर जॉब करते हैं, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो, डे शिफ्ट हो। ऐसे में मुंबई अगर रात भर गुलजार रहती है तो हर युवा, चाहे वो महिला हो, लड़की हो या युवक हो, हर किसी को इसका लाभ मिलेगा। और लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस फैसले को लेकर, क्योंकि लोगों को रात में मनोरंजन के साधन मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे में लोगों को एक नई दिशा और मुंबई में एक नया पहल शुरू देखने को मिलेगा। सलामत। चलिए प्रदीप जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला आया हुआ है और रात की बाहों में फिर एक बार मुंबई जाएगी, जगमगाएगी मुंबई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई जो है इसी की वजह से पहचानी जाती है, जानी जाती है। मुंबई की जो नाइट लाइफ है उसे कहीं ना कहीं लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और एक बार फिर जब मुंबई फिर रात में जब रंगीन होगी तो कहीं ना कहीं इसे फिर एक बार देखने के लिए जो पर्यटक है वो भी आएंगे। जाहिर है इससे रोज़गार भी ज़रूर बढ़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार का ये जो फैसला है उसे लेकर लोग काफ़ी खुश है। लोगों के साथ साथ, मुंबईकरों के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है वो भी इस फैसले को लेकर काफ़ी खुश है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे साथ शिवसेना के जो शिव वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष है साजिद सुपारीवाला, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे बात करते हैं, वो इस फैसले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। जी, जिस तरह से जो सरकार ने फैसला लिया हुआ है कि नाइट लाइफ को फिर से एक बार चालू किया जाए,
और 26 जनवरी से 24 घंटा मल्टीप्लेक्स और होटल वगैरह जो चालू करने का आदेश दिया हुआ है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहला तो मैं हमारे यूथ आइकॉन आदित्य ठाकरे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी मुंबईकर्स के बिहाफ पर भी, और एज अ शिवसैनिक भी। हमारे बॉस ने, हमारे लीडर ने, हमारे यूथ आइकॉन ने जो फैसला किया, जी ये इनके विजन के बारे में बताता है कि इनका विजन महाराष्ट्र के लिए कितना बड़ा है और कितना बेहतरीन है। क्योंकि इससे जो इकोनॉमी है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि जब शॉप्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स जब खुले रहेंगे जी तो सबसे पहली बात तो यह है कि इससे इकोनॉमी बढ़ती है, उससे अपना रेवेन्यू बढ़ेगा स्टेट का। जी रही बात एज अ नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से, मुंबईकर्स को जो एक मुंबई की जो छवि है जी कि रात को 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 6 बजे रात होती है, जी जी ये सच साबित होने जा रहा है। पहले भी रहता था, मुंबई जो है काफी पॉपुलर था पूरे वर्ल्ड में, आज भी पूरा पॉपुलर। जो इनका बीच में बहुत, मुंबई के अंदर बहुत तकलीफें ये हो रही थी कि क्राइम बढ़ रहे थे। क्राइम बढ़ने का रीजन क्या था पता है? जी चीजें बंद रहती थी। अच्छा, आज भी पूरे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे सेफेस्ट सिटी मुंबई मानी जाती थी, आज जी। भी मानी जाती है। लेकिन ये सब खुला रहने से जब चहल पहल बढ़ेगी, पुलिस भी अलर्ट रहेगी, पब्लिक खुद भी अलर्ट रहेगी, तो क्राइम मैं समझता हूँ कि काफी कम होगा। रोशनी रहेगी रास्तों पर, लाइट रहेगी। ज्यादातर क्राइम जो है जी वो अंधेरे में होते हैं। जी जब मॉल्स खुले रहेंगे, कार्स का आवन जावन रहेगा, चहल पहल रहेगी, तो सन्नाटा नहीं रहेगा रोड पर, तो क्राइम भी कम होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, पब्लिक एंटरटेनमेंट भी होगा, और जी। एक इंटरनेशनल लेवल पे हम मुंबई को देखेंगे। इसके अलावा साजिद जी, इसको रोजगार के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहते हैं आप? रोजगार बढ़ेगा? डेफिनेटली मैंने बोला ना, इकोनॉमी बढ़ेगी, उसका मतलब यही हो गया। जी क्योंकि रोजगार बढ़ेगा इसलिए कि कुछ लोग, मुंबई में कॉर्पोरेट सिस्टम है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड यहाँ काम करता है, जी तो कॉर्पोरेट का सिस्टम ये रहता है कि उन लोगों का जो जॉब्स करते हैं कॉर्पोरेट्स में, कॉल सेंटर्स में, वो लोग आपने देखा होगा कि 2 बजे के बाद भी किसी किसी की नाइट शिफ्ट रहती है। जी हमारे पुलिस वाले भाई हैं, हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, जी हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, वो बेचारे रात भर काम करते हैं। कम से कम उनको एक अच्छी जगह बैठकर खाना खाने की तो वो मिलेगा फैसिलिटी, जी जी और जी उस वजह से डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि काफी रोजगार बढ़ेगा। जी। चलिए साजिद जी, हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो साजिद सुपारीवाला थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो फैसला आया हुआ है, इससे भी कहीं ना कहीं वो भी ये मान रहे हैं कि रोज़गार जो है इससे ज़रूर बढ़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह का फैसला लिया जा रहा है मुंबई में, जिस तरह से मुंबई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, मुंबई में फिर एक बार रोज़गार, एक बार फिर मुंबई जिस तरह से आर्थिक राजधानी कही जाती है, तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये जो फैसला लिया गया है, उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ मुंबई कर बल्कि और भी जो वर्ग है वो भी काफ़ी उत्सुक और खुश नज़र आ रहा है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।